दो माता ऐसी है, दो जगत जननी ऐसी है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितना भी टोना कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितनी भी विद्या कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी तांत्रिक कोई विद्या करने वाला तुम्हारे ऊपर कितनी भी विद्या कर दे, दो देवी ऐसी है जो उस टोना को, उस विद्या को पलट देती है। और यह हम नहीं कह रहे हैं, देवी भागवत कह रही है। देवी भागवत काली पुराण में भी इसका वर्णन आता है, देवी भागवत में भी इसका वर्णन आता है। दो देवी ऐसी हैं जो कोई अपने ऊपर अगर विद्या कर रहा है और वो दो देवी का स्मरण कर लिया जाए, उन दो देवी का नाम लेकर मात्र शंकर के शिवलिंग के सामने जो अशोक सुंदरी वाली जगह होती है, वहां पर अगर इन दो देवियों का नाम लेकर अगर जल चढ़ा दिया जाए तो किसी ने अगर विद्या करी भी होती है तो पलट जाती है। कोई कितना भी बड़ा तुम्हारे लिए तंत्र मंत्र कर रहा हो, वो तुरंत पलट जाता है, एक क्षण नहीं लगता और उनका नाम लेने से ही पलट जाता है। दो देवी, एक प्रत्यगिरा माता, एक है प्रत्यगिरी माता और दूसरी है दंतेश्वरी माता, जिसका काली पुराण में विशेष वर्णन लिखा हुआ। जिसका देवी भागवत में वर्णन आता है। और महाराज प्रत्यगिरी माता का वर्णन स्वयं यहां तक, प्रत्यगिरा माता का वर्णन यहां तक अथर्व वेद में भी प्रत्यगिरी माता का वर्णन और दंतेश्वरी माता का स्मरण यहां तक अथर्व वेद में भी वर्णित किया गया प्रत्यगिरी माता का। काली पुराण में तो है, देवी भागवत में भी है, भागवत में भी है। ये जो दो देवियां हैं, एक प्रत्यगिरी माता और दूसरी, जम के बोलो, दंतेश्वरी माता। ये दो माता ऐसी हैं, अगर भगवान शंकर का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्तकमल, और यहां सामने एक मोटी सी लाइन होती है अशोक सुंदरी का स्थान, इधर गणेश जी, इधर कार्तिकेय जी। जब हम दक्षिण में खड़े होकर, उत्तर में मुख कर कर, यहां खड़े होकर जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और अपने जल के पात्र को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हम इस स्थान पर, अशोक सुंदरी के स्थान पर, इस यहां खड़े होकर जल चढ़ाते समय इस स्थान पर अपने पानी के लोटे को आगे बढ़ाते हैं और जल को यहां गिराते हैं। प्रत्यगिरी माता का नाम लेकर या मां दंतेश्वरी का नाम लेकर जब हम चढ़ाते हैं, आज दिन भर में अगर कोई ने भी हमारे ऊपर विद्या करी होती है, वो 2 मिनट के अंदर वो कटकर गिर जाती है और कोई असर नहीं हो पाता। दो मां, एक मां दंतेश्वरी, एक प्रत्यगिरी। आज संपूर्ण जगत जाने ना जाने पर काली पुराण वर्णन करती है, देवी भागवत वर्णन करती है, अथर्व वेद वर्णन करता है कि एक प्रत्यगिरा माता और एक मां दंतेश्वरी, ये दो देवियां ऐसी हैं, अगर कोई कितनी भी काली विद्या कर दे, कोई कहीं की भी विद्या कर दे, इन देवी का नाम लेकर केवल दक्षिण में खड़े हो और शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उत्तर की ओर मुख कर कर, जहां अशोक सुंदरी का स्थान होता है, यहां से जल चढ़ाते चढ़ाते धार को जो पानी की आगे ले जाता है, प्रत्यगिरा माता या दंतेश्वरी माता का स्मरण कर कर फिर जल शिव पर चढ़ाता है, फिर प्रत्यगिरी का नाम लेकर, दंतेश्वरी का नाम लेकर फिर जल चढ़ाता है। उसकी जिंदगी में अगर कोई कितनी भी तंत्र मंत्र विद्या कर दे, उसके ऊपर असर हो ही नहीं पाता, उसी समय पर कट जाता है। ये वो प्रत्यगिरी।
यहां तक वर्णन आता है महाराज, जिस नारी के, जिस स्त्री के रजो धर्म में, रजो धर्म के समय पर कोई नारी कहती है पेट दर्द होता है, कोई कहती है रजो धर्म नहीं आता, कोई कहती है रजो धर्म रुक जाता, वो नारियां जो बहुत उदर से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं तकलीफों में होती हैं, अगर मां प्रतिंगिरा का स्मरण कर कर एक चावल का दाना, भगवान देवाधिदेव महादेव जिस जलाधारी पर, वो जो गोल जलाधारी है, जिस जलाधारी पर शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, उस जलाधारी पर कहीं पर भी एक चावल का दाना या तो मां दंतेश्वरी का नाम लेकर या प्रतिंगिरा माता का नाम लेकर अगर चढ़ा देती है, तो उस नारी के रजो धर्म से जुड़ी जितनी प्रॉब्लम है वो सब समाप्त हो जाती है। यहां तक प्रतिंगिरा माता का वर्णन। कोई बीमारी आ गई, यहां वहां ना जाकर सबसे पहले हॉस्पिटल जाओ, अस्पताल। क्यों? शिव पुराण कहती है कि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर का एक रूप होता है, वो शंकर का एक स्वरूप होता। आप उसको शिव मानकर जब कहोगे कि इसको रोग आ गया, बीमारी आ गई, इलाज करिए। जांच का बोले जांच करो, दवाई का बोले दवाई करो, पर साथ में भगवान शंकर के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाकर वो जल का भी आचमन कराते रहो। जब दवा और दुआ दोनों साथ चलती है तो व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाता है और स्वस्थ। दवा और दुआ दोनों साथ चलना चाहिए तो व्यक्ति ठीक होता है। महाराज मान लो कोई एकदम एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। तब प्रयास करो, बन सके रात्रि के समय हो चाहे दिन का समय हो, कभी भी शिव जी के मंदिर में जाकर एक हाथ में दूध लेकर, एक हाथ में जल लेकर, मां प्रतिंगिरा का नाम लेकर, मां दंतेश्वरी का नाम लेकर उस दूध और जल की धार को एक साथ शिव पर चढ़ाना प्रारंभ करो और प्रारंभ करो और उसका नाम बोलकर कि बाबा उसको संभाल लेना मेरे भोलेनाथ। बहुत डॉक्टर मना कर रहा है पर तू कृपा करेगा तो वो अच्छा हो जाएगा, तेरी करूंगा तो वो ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि आप जब भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, भगवान शिव को जब आप एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तो शिव पुराण की कथा कहती है जब लौट कर आते हो जल चढ़ाकर, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपका पात्र भले वहां जल चढ़ाकर खाली हो गया हो, पर जब आप लौट कर आते हो तब आपका पात्र खाली नहीं रहता, उसमें शिव की आज्ञा से लक्ष्मी प्रवेश कर कर तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। लक्ष्मी प्रवेश कर, एक मां दंतेश्वरी, एक प्रत्येकगिरी। कौन है ये प्रत्येकगिरी माता? तो शिव महापुराण में बड़ा सुंदर वर्णन आया कि जब हिरण्यकशिपु ने बहुत तप करा, बहुत तप, बहुत मेरा निवेदन है आस्था चैनल वालों से, कथा लाइव चल रही है, उनसे हम निवेदन करेंगे कि आपके पास में दंतेश्वरी माता का फोटो हो तो आस्था चैनल वाले अवश्य दिखाते रहें बीच बीच में जहां कथा चल रही है। और प्रत्येकगिरी माता का अगर फोटो हो तो सिंह का मुंह होगा माँ का, स्त्री का शरीर होगा माँ का, और बड़े बड़े दंत होंगे उनके, प्रत्येकगिरी माता के। अगर वो भी चित्र हो तो अवश्य जहां कथा चल रही है तो लोगों को मालूम पड़े कि प्रत्येकगिरी माता कौन सी है, दंतेश्वरी माता कौन सी है, उनका स्वरूप का दर्शन अवश्य करा। और प्रत्येकगिरी माता का अगर फोटो का आप लोगों को समझ में ना आए तो एक बार हमको व्यासपीठ पर लाकर उस मोबाइल में दर्शन कराएं तो हम भी बता देंगे। प्रत्येकगिरी माता, दो माता ऐसी है। काली पुराण के अंतर्गत
देवी भागवत के अंतर्गत, हमारे वेदों के अंतर्गत दो माताओं का क्रम बड़ा विचित्र। तो हम अभी जो कथा को प्रारंभ कर रहे हैं तो प्रत्येक गिरि से प्रारंभ कर रहे हैं और इसको लेकर जाएंगे दंतेश्वरी माता तक। मां दंतेश्वरी महाराज, हिरण्यकशिपु ने तप किया, वर मांगा भगवान से, वर प्राप्त किया। ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। एक करके फिर माता का मोबाइल पे निकालू। ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, ना ही 12 महीने में मरूं। ये हिरण्यकशिपु ने वर मांगा, वर दिया तथास्तु, ठीक है। और वो वर मिल गया। हिरण्यकशिपु बड़े बहुत प्रबल हो गए। ऐसा वर प्राप्त हो गया कि अब मेरे प्राण नहीं छूटेंगे। ऐसा वर मिल गया मुझको कि अब मैं मरूंगा नहीं। खूब खूब उत्पात हिरण्यकशिपु ने मचाया। घर आया तो पता चला कि मेरी धर्म पत्नी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया है जिसका नाम प्रहलाद है, जिसका नाम प्रहलाद का जन्म। हाँ, और वो भी देवऋषि नारद के घर में कुटिया में हुआ है प्रहलाद। हिरण्यकशिपु प्रहलाद की भक्ति को देखते रहे, क्योंकि प्रहलाद देवऋषि नारद के घर में रहे तो उन्होंने भगवान का भजन सुना, भगवान का स्मरण सुना। और हिरण्यकशिपु की धर्मपत्नी गर्भस्थ थी, जिसको मारने के लिए स्वयं इंद्र लेकर जा रहे थे कि गर्भ में जो बच्चा होगा वो मारना जरूरी है, नहीं तो हिरण्यकशिपु जैसा क्रोधी होगा, वह भी विवाद करने वाला होगा, असुर होगा। तो नारद जी ने उसको छुड़ा लिया था और नारद जी ने उसको इतना ज्ञान दिया था, इतना ज्ञान दिया कि गर्भस्थ बालक भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाला उत्पन्न हुआ। इसलिए हमारे पुराने समय की माताएं कहती हैं कि गर्भ में जब बच्चा रहे उस समय पर रामायण गीता का स्मरण करना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवान का भजन करना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवत स्मरण करना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, गर्भवती नारी को अच्छे अच्छे पुराण वेद और शास्त्र श्रवण भी करे और पढ़े भी। पर आज के जमाने में जैसे गर्भ ठेरता है डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट, पलंग पर पड़ी रहो दिन भर। कितनी गर्भवती माताएं हैं? ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे मोहल्ले में भी कई गर्भवती माताएं होंगी। कितनी हैं जो रामायण पढ़ती हैं, कितनी हैं जो गीता पढ़ती हैं, कितनी हैं जो शिव पुराण पढ़ती हैं, कितनी हैं जो भागवत पढ़ती हैं? बहुत ना के बराबर कोई माताएं होंगी जो गर्भ अवस्था में भगवान का भजन करती होंगी, गीता रामायण पढ़ती होंगी। बेड रेस्ट का बोल दिया जाए तो माताएं अपना मोबाइल लेकर दिन भर, मम्मी उठ नहीं सकती क्योंकि डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है, तो मम्मी भी बेचारी क्या बोले, सास तो हमेशा बुरी होती है बेचारी, बोल के भी बुरी होना। तो इससे अच्छा है बेटा जैसा डॉक्टर ने बोला वैसा कर ले। पर हमारे डॉक्टर तो पूर्व समय में कहते थे बेटा खूब काम करो। जैसे एक विदेश में एक संत घूमने गए तो वहां उन्होंने देखा 2 तरह का हॉस्पिटल था। इधर लिखा था कि ऑपरेशन से बच्चे होते हैं और इधर लिखा था नॉर्मल डिलीवरी होती है।
अब डॉक्टर को संत को लगा बताओ गजब का हॉस्पिटल है, एक ही हॉस्पिटल में दो जगह लिखा है इधर ऑपरेशन से होते हैं, इधर लिखा है कि नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो संत ने पूछा क्यों भैया ये ऑपरेशन से बच्चा होता है इसका कितना पैसा लगता है? तो उन्होंने कहा इसके लगभग 5 लाख रुपए लगते हैं। अच्छा, और जो ये नॉर्मल डिलीवरी होती है इसका? तो कहा इसके लगभग 20 लाख रुपए लगते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के 20, ऑपरेशन से 5, ऐसा क्या है? तो कहे चलो अंदर चलकर दिखाते हैं। तो ऑपरेशन वाले का उन्होंने थिएटर दिखाया, जो भी ऑपरेशन रूम था, इसमें बच्चे को माता के ऑपरेशन कर देते हैं और बच्चे को बाहर निकाल देते हैं। और इसमें एक छोटा सा खेत जमीन दी है, अपनी सब्जी बनाओ, अपनी सब्जी बो, गेहूं है, खूब चक्की चलाओ और चक्की चलाकर बढ़िया आटा बनाओ, अपनी रोटी खुद बनाओ, अच्छे से झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, अपने घर को साफ रखो और अपने आप तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। हमको 20 लाख रुपए दो और अपने घर